मम्मी जी, मैं नहीं रुकूंगा, बस इन्हीं को छोड़ने आया था। बस मम्मी जी अब मुझे जाने दीजिए, इन्हीं रहेंगी यहाँ अपना। कह रही थी, बहुत दिनों से जिद कर रही थी, तो मैंने भी सोचा कि कुछ दिन मायके घूम आए तभी अच्छा है इनके लिए। इसीलिए मैंने भी कहा कि चलो ठीक है, छोड़ ही देता हूँ तुम्हें मायके। मैं तो बस इन्हीं छोड़ने आया था मम्मी जी, मैं चलता हूँ। अरे दामाद जी, अरे ये भी तो घर आप ही का है। अगर कुछ दिनों तक और रहते तो मुझे भी अच्छा लगता। आप तो बिटिया को छोड़कर बस चले जा रहे हैं। अरे मैं भी तो आपकी माँ जैसी हूँ, मेरे यहाँ ही रह लेते कुछ दिन। अरे नहीं नहीं मम्मी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। घर मेरा ही है, लेकिन मैं रुक नहीं पाऊंगा अभी। क्या है ना कि आजकल नौकरी में भी बहुत देखना पड़ता है। बैंक की जॉब है, हरदम हरदम मैनेजर लोग आते जाते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिन मैं इधर उधर नहीं कर सकता। मुश्किल से तो कह सुनकर इन्हें छोड़ने ही आया था। अच्छा मम्मी जी, मैं चलता हूँ। ये तो अपना यहीं से ड्यूटी कर लेंगी, इधर से तो हॉस्पिटल नज़दीक ही पड़ता है, लेकिन हमारे घर से तो दूर पड़ता है इनका हॉस्पिटल। तो ये तो यहीं से ड्यूटी कर लेंगी, पर मेरा बैंक तो आपके घर से एकदम जानिए अपोजिट साइड में है। मुझे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा अगर यहाँ से जाने के लिए सोचा भी मैंने तो। इसलिए माफ़ करिएगा मम्मी जी, फिर कभी छुट्टी उट्टी होगी तो आऊँगा। अच्छा चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना। अच्छा माँ जी। और बताओ बिटिया, सब ठीक ठाक है? तुम्हारे ससुराल में सब बढ़िया है ना? वहाँ तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी तरह की परेशानी तो नहीं है? सब अच्छा तो चल रहा है ना? दामाद जी तो जल्दी में निकल गए, मैं तो कह रही थी रुकते एक आध दिन। अरे भाई, मेरे यहाँ ही रह लेते कुछ दिन, लेकिन उनको तो अपना काम है। चलो ठीक है, अब तुम आ गई हो, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ, बनाने की क्या जरूरत है? अभी ये स्वीटी इतना बढ़िया सा समोसा तो लेकर आई थी इसके जीजा जी, और मैंने खा तो लिए, पेट भर गया हमारा। अब ना उन्हीं कुछ खा पाते हैं और ना ही मैं ही कुछ खा पाऊंगी इसके बाद। वो तो अपना चले गए, पर मुझे पता है आज रात तक खाना वाना नहीं खा पाएंगे, और मैं भी कुछ नहीं खा पाऊंगी। मुझे भी अब कुछ नहीं खाना, बस आराम करना चाहती हूँ कुछ देर। अच्छा बेटा अच्छा। लो आ गई, एक खर्चा और बढ़ा। पता नहीं कितने ही दिन को आई हैं। कमाती जो है उसे तो अपने ससुराल में दे देती हैं, मायके में आई हैं सिर्फ सुख लेने। अच्छा स्वीटी, जा इसके लिए कम से कम चाय ही बना ला। खा तो कुछ पाएगी नहीं, पर कम से कम चाय तो पी लेगी। एक काम कर, अच्छे से चाय बना ले, मुझे भी दे दे, अपनी भाभी को भी दे दे, और इसे भी दे दे। हम तीनों सब मिलकर साथ में चाय पी ले, थोड़ी थकान भी दूर हो जाएगी। और जो ये तेरे समोसों ने ना पेट में उधम मचाया हुआ है, ये भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। जा गरम गरम चाय बना ला। अच्छा माँ ठीक है। वैसे बिटिया, पूछना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी पूछ ही रही हूँ, क्या करूँ? तू तो अपने घर के हालात जानती ही है। तेरे घर में इतने अच्छे हालात नहीं है यहाँ के। तेरे भाई को तो तू जानती ही है कि एक छोटी सी प्राइवेट जॉब करता है, और घर में भी इतना खर्चा है, इसीलिए मुझे पूछना पड़ रहा है। माफ करना बेटी, पर क्या बताऊँ, मजबूरी है इसीलिए पूछ रही हूँ। कितने दिन तक रुकेगी यहाँ? कितने दिन के लिए आई है? माँ, अगर आपको मेरे यहाँ रहने से इतनी समस्या है, मैं अभी चली जाती हूँ यहाँ से। माँ, मुझे तो लगा था कि ये मेरा अपना परिवार है, यहाँ मुझे सहारा मिलेगा, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। पर मेरा यहाँ रहना आपको इतना बुरा लग रहा है तो मैं अभी चली जाती हूँ। अरे नहीं बेटा, बुरा लगने की बात ही नहीं है, पर तू जानती है ना कि घर में खर्च बहुत मुश्किल से चलता है। अपने भाई को भी जानती है कि उसकी नौकरी बहुत छोटी सी है, बहुत मुश्किल से हम 4-5 लोगों का ही खर्चा चलता है। तो फिर अब जैसे तू यहाँ पर रहेगी तो ठीक है, 2-4 दिन की बात हो तो फिर ठीक ही है, लेकिन अगर पता नहीं कितने दिनों की, क्योंकि जमाई बाबू तो कह रहे थे महीना 1.5 महीना, तो बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें तो अपने ससुराल जाना पड़ेगा ना, जाना चाहिए तुम्हें, वहाँ रहना चाहिए। माँ, आप चिंता मत करो, आप भाभी के लिए परेशान होना। मेरे यहाँ रहने से खर्चे बढ़ जाएंगे और भाभी आपको ताने मारेंगी, यही बात है ना माँ? माँ आप चिंता मत करो, मैं जब तक यहाँ रहूंगी मैं अपना खर्चा खुद उठा लूंगी। आपने मुझे पढ़ा लिखा कर कम से कम इस काबिल तो बनाया ही है कि मैं अपने साथ साथ 2 और लोगों का भी खर्चा उठा लूँ, तो अपना खर्चा तो मैं उठा ही सकती हूँ माँ। मैं जब तक यहाँ रहूंगी ना, इस घर के अनाज पानी की व्यवस्था करना सब मेरी जिम्मेदारी है माँ। अगर कोई लेकर भी मेरी सेवा कर दे, लेकर भी मेरे साथ खड़ा हो जाए ना, तो मेरे लिए बहुत है। क्योंकि आजकल की दुनिया में तो मैंने देख लिया कि पैसे देने के बाद भी लोग एक किसी का सहयोग नहीं करते। तो अगर मेरे परिवार में देने के बाद ही कोई मेरे लिए खड़ा हो जाए ना माँ, तो मेरे लिए बहुत है। इस समय मेरी तबीयत बहुत खराब है माँ, ससुराल में कोई मेरी देखभाल करने वाला नहीं है। वहाँ सुबह मुझे नाश्ता तक नहीं मिलता था, बिना खाए पिए पूरा दिन रह जाती थी मैं। और अब यहाँ आई हूँ तो कम से कम ये उम्मीद लेकर आई हूँ कि कुछ दिनों तक यहाँ रहूँगी तो मेरी देखभाल हो जाएगी माँ। आप खर्चे की चिंता मत करो माँ। अगर आपको तब भी कोई समस्या है ना, तो आप मुझसे कह सकती हो, तब फिर मैं अपने लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढूं। अरे नहीं बेटा, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं ऐसा चाहूंगी क्या? मुझे क्या तुम्हारे खर्चे से कोई तकलीफ होगी? तुझे पढ़ा लिखा दिया, इतनी बड़ी कर दिया, बचपन से तुझे पाला है, तो क्या अब तुझे खिलाने में मुझे तकलीफ होगी? लेकिन अब तो जानती है ना कि इस घर के हालात बदल चुके हैं। पहले सब कुछ तेरे बाबूजी के हक में था, अब तेरे बाबूजी इस दुनिया में रहे नहीं, अब सब कुछ
करने वाला संभालने वाला तेरा छोटा भाई है, और तू तो जानती है कि उसकी बीवी भी आ चुकी है। तो अब इस घर के खर्चे, नियम कायदे कानून सब कुछ बदल चुके हैं। अब इस घर के खर्चे तेरा भाई उठाता है, और तू तो जानती है ना कि उसकी जॉब इतनी बड़ी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तेरा और तेरी भाभी के बीच में कोई तनाव हो, इसीलिए मैंने तुझसे पूछ लिया बेटा। अगर तुझे बुरा लगा माफ कर देना अपनी माँ को। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं समझती हूँ आपकी बात, मुझे पता चल गया माँ। आप चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ इस घर के राशन पानी में मैं पूरा सहयोग करूंगी माँ। आप चिंता मत करो, आप भाभी को भी बता देना। ठीक है बेटा, ठीक है। और तुझे बहुत कमजोरी लग रही है, तेरी तबीयत भी ठीक नहीं रही है, तो एक काम करते हैं, कल तुझे लेकर डॉक्टर के यहाँ चलती हूँ। कल डॉक्टर के यहाँ चेकअप करवा ले, देखते हैं तेरी तबीयत क्यों इतनी खराब है। हाँ, कुछ एनर्जी की दवाई वाई लिख दे डॉक्टर, ठीक हो जाए तो थोड़ा। मुझे तो बहुत कमजोर सी लग रही है, तेरे हाथ वाथ सब सफेद पड़ गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे खून की कमी हो गई हो। बेटा कल चल तू मेरे साथ, मैं तुझे लेकर हॉस्पिटल चलती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है माँ, मैं तो खुद ही डॉक्टर हूँ। मैंने अपने 2-3 टेस्ट करवाए हैं, कल तक रिपोर्ट आ जाएगी तो पता चल जाएगा। कोई बात नहीं माँ। और जहाँ तक सवाल है ताकत का, तो मुझे जो दवाइयाँ ठीक लग रही हैं मैं ले रही हूँ, और बाकी मुझे कुछ थोड़ी देखभाल की ज़रूरत है। अच्छा खासा नाश्ता चाहिए, अच्छा खासा खाना चाहिए, और थोड़ा आराम। ठीक है बेटा, फिर तू अपना यहाँ घर में रह, अपना आराम कर, जब मन करे अपना ड्यूटी चली जाना। और अपने खाने पीने का तू कोई चिंता मत कर, मैं हूं ना और तेरी बहन है, हम सब मिलके देख लेंगे। अरे वो मैंने ही कहा, कहाँ आप अपना ड्यूटी से आकर बैठी उठी रहेंगी। अरे अपने ससुराल में भी तो काम करवाती ही रही होंगी ना, तो थोड़ा काम यहाँ भी करवा दीजिए। अब जैसे लोग बढ़ते हैं तो हर चीज बढ़ती है ना बनाना। पहले तो कुछ कम रोटियों में भी काम चल जाता था, अब कम से कम 2 रोटी तो एक्स्ट्रा बनेगी ही। तो मैंने सोचा कि मैं आप ही को बोल देती हूँ, चलिए जल्दी से आटा गूंथ दीजिए, तो मैं जल्दी से रोटियां सेक लेती हूँ। सब्जी तो मैंने बनाकर रखी दी है, अब जैसे सब मिलकर काम करवा लेते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाती है। मानती हूँ आप हॉस्पिटल से आई हैं, तो क्या आप हॉस्पिटल से आने के बाद कोई काम नहीं करेंगी? भाभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। कोई काम छोटा होता सब्जी वब्जी छौंकने जैसा तो उसको मैं कर देती, लेकिन इस तरह से आटा गूंथना मुझसे नहीं होगा भाभी। मुझसे तो हाथ पैर भी हिलाया भी नहीं जा रहा है, बहुत दर्द है हाथ पाँव में, एकदम उठा नहीं जा रहा था। मैं कैसे आटा गूंथ सकती हूँ भाभी, मुझसे नहीं होगा। हाँ जाइए, कोई बात नहीं, खाने वाले इस घर में सब हैं, करने वाला ही कोई नहीं है। करने के लिए मरने के लिए मैं अकेली हूँ इस घर में। हाँ नहीं तो मेरे बाप जो मुझे यहाँ बेच कर गए हैं ना, कि मैं यहाँ पर सबकी नौकरानी बनकर रहूँ, जो लोग बाहर बाहर से आकर मुझसे बनवा कर खाएं, जिनका हक पद नहीं है इस घर में वो भी मुझसे बनवा कर खाएं। आज तो हॉस्पिटल में पैर ही टूट गया, इतना देर खड़े रहना पड़ा। अरे रे बेचारी मेरी ननद रानी इतनी पतली दुबली है कि रोज इनको कुछ ना कुछ हुआ रहता है। क्या हुआ ननद रानी, आज पैर टूट गया क्या आपका? नहीं भाभी, वो हॉस्पिटल में आज बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ा। क्या है ना कि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, गांव में काफी सर्दी जुकाम फैला हुआ है, काफी मरीज आ गए थे, काफी भीड़ हो गई थी। दवाइयाँ देना, सबका इलाज करना, बारी बारी से चेकअप करना, बहुत टाइम लग गया। एकदम से पैर टूट गया मेरा। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है फिर मैं तो आपको ये बताने आई थी कि आज निमंत्रण में जाना है, तो मैं और आपके भैया हम लोग निमंत्रण में जा रहे हैं। माँ जी अपना आपकी छोटी बहन स्वीटी के साथ सत्संग में गई हुई हैं, तो वो वहाँ खा लेंगी। मैं और आपके भैया निमंत्रण में खा लेंगे। अब आप आ गई हैं तो आप अपने लिए कुछ अपना जो मन करेगा बना लीजिएगा। क्या है ना कि अब हम लोग तो सब बाहर ही खा रहे हैं, तो मैं कहाँ के लिए आपके लिए कुछ बनाऊंगी। हाँ ठीक है। फिर भाभी अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे पहले बता दी होती, मैं आते समय बाहर से कुछ खाकर आती या कुछ ऑर्डर कर देती। अब रात के 8 बजने वाले हैं, मैं क्या ऑर्डर करूं? और इतना तेज मेरे पैर में दर्द हो रहा है। मैं तो अभी तक इंतजार कर रही थी कि आप कुछ ला रही होंगी, कुछ बना होगा घर में, अभी हाथ पैर धोकर खा लूंगी। जब से आई हूँ 6 बजे से, तब से यहीं बैठ गई। पैर में इतना दर्द था कि कहीं गई ही नहीं। मैंने सोचा अभी हाथ मुंह धोकर कुछ खा लूंगी, तो रात को 8 बजे आकर मुझे आप ये बता रही हैं। अब मैं कहाँ क्या जाऊँ खाने भाभी, क्या मंगाऊँ मैं? वो क्या है ना, मम्मी जी जब जा रही थी सत्संग के लिए उन्होंने तो तभी मुझसे बोला था, आपका फोन लग नहीं रहा था। क्या है ना कि आपका हॉस्पिटल इतने गांव के इतने बेकार एरिया में है ना कि वहाँ नेटवर्क ही नहीं लगता। माँ जी बार बार फोन कर रही थी, आपका फोन लग नहीं रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जैसे ही आप आ जाए मैं आपको बता दूं। पर क्या है ना कि शादी में जाने के एक्साइटमेंट में मैं तैयार हो रही थी, तो मैं भूल ही गई कि आपको खाने के लिए भी बताना है। तो अब कौन सी देर हो गई है, भूख लगी हो तो बना लो। हाँ ननद रानी चलिए, आप आई तो
क्या है ना कि सारा काम करते करते किचन का देख रही हैं, रात के 10 बज गए, अब ये बर्तन धोने रह गए हैं, तो मैंने सोचा कि आपको ही बुला लेती हूँ। अब जब तक मैं खाना वाना फ्रिज में हटाती हूँ तब तक आप ये सारे बर्तन धोकर सिंक पूरी साफ कर दीजिए। अब देखिए घर में जितने लोग बढ़ते हैं उतना काम भी तो बढ़ जाता है, बर्तन भी जूठे ज्यादा होते हैं, तो थोड़ा आपको खुद ही हाथ लगवा देना चाहिए। पर लगता है कि आपको ये सब आता नहीं है, तभी तो ससुराल से आकर आप मायके में पड़ी हुई हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा देती हूँ, भाभी हूँ ना आपकी, भले ही छोटी ही सही। तो ये सारे बर्तन धोकर तब तक लगा दीजिए, तब तक मैं खाने फ्रिज में डाल देती हूँ। पर भाभी अभी रात के 10 बज गए हैं, अगर मैं जल्दी सोऊंगी नहीं तो सुबह जल्दी उठूंगी कैसे? मुझे 7 बजे तक हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी रहती है, चेकिंग होती है वहां पर। मैं जल्दी सोऊंगी नहीं तो मैं जल्दी उठूंगी कैसे? ये बर्तन सिंक में ही रहने दीजिए ना, कल सुबह साफ हो जाएंगे। आप इतना परेशान क्यों कर रही हैं मुझे? लो अब इनकी बातें सुन लो, जरा सा 2-4 बर्तन क्या धोने को बोल दिया, इतना मुझे सुना रही हैं। हे भगवान, अच्छाई का तो जमाना ही नहीं है, 2-2 टाइम बनाकर ठुसाती हूँ। मेरे कहने का मतलब है खिलाती हूँ आपको, कभी कुछ कहा नहीं। आज 2-4 बर्तन क्या धोने को बोल दिया, आपकी नींद खराब हो गई? अरे भगवान, हे प्रभु, अरे जो कमाते हैं क्या वो घर में काम नहीं करते? अरे अगर आप कमा रही हैं तो क्या घर में काम नहीं करेंगी? काम किए बगैर किसी की जिंदगी चलती है क्या? अरे अगर अकेले भी रहेंगी ना तब पर भी काम करना पड़ेगा, और अगर घर में रह रही हैं 2-4 कामों में सहयोग कर देंगी, आपका क्या चला जाएगा? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? अरे जरा सा 2-4 बर्तन धो देती, क्या चला जाता सुबह? क्या इनको धोने कोई और आने वाला है? मैं ही तो धुलूंगी ना, मेरा ही काम खत्म हो जाता अगर आप धो देती तो। पर कोई नहीं, आपको ना काम करने की आदत नहीं है, आपको सिखाया गया है कि आप बाहर कमाती हैं तो आपको काम करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ नहीं तो भाभी ऐसी बात नहीं है, मेरी तबीयत आजकल वाकई में ठीक नहीं है, इसीलिए तो मैं अपने मायके आई हूँ। भाभी यहाँ जितना हो सकता है हर चीज में मैं आप लोगों का सहयोग कर रही हूँ, पर काम मुझसे नहीं हो रहे हैं, इसीलिए तो मैं अपने मायके आई हूँ। मेरी तबीयत अगर ठीक होती तो मैं अपने ससुराल में ही ना होती। भाभी रात के 10 बज रहे हैं, अगर मैं सोऊंगी नहीं सुबह मैं उठ नहीं पाऊंगी, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये बर्तन नहीं धुलवा सकती। अरे ये सब क्या हो रहा है बहू, जाने देना उसे, अगर वो बर्तन नहीं धो सकती तो सुबह धुल जाएंगे बर्तन, क्या जरूरी है उनका रात में धोया जाना साफ होना? मैंने कभी तुझे कुछ कहा है? अरे जब तक ये नहीं थी इस घर में रात भर बर्तन इसी सिंक में पड़े रहते थे, अब क्या तुझे नया सनक सवार हुआ है सारे बर्तन रात में साफ होने का? जाने देना इसे, देख रही है कितनी कमजोर है ये, कितनी इसकी तबीयत खराब है, तब पर भी। लो आ गई आप अपनी बेटी की साइड लेने। अरे मैं क्या नौकरानी हूँ इस घर की, सारा काम अकेले मैं ही करूँ? बड़ा आपकी दोनों बच्चियाँ, एक पढ़ाई लिखाई में टॉप करेगी, आईएएस बनेगी, आईएएस कलेक्टर बनेगी जिला की, और ये आपकी दूसरी डॉक्टरनी, इसको कोई काम करना ही नहीं है। हाँ नहीं तो सबका काम करने के लिए तो अकेले मैं बनी हूँ ना। अरे सुबह ये बर्तन कौन धुलेगा? मैं ही तो धुलूंगी ना। अगर इन्हें धोने को बोल दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? सब खाते नहीं क्या? बहू मैंने तुझे कभी कोई काम करने के लिए टोका है क्या कि ये काम जल्दी कर दे, ये काम जल्दी कर दे, ये काम पड़ा है इसे कर दे? कभी नहीं टोका ना तुझे। यहाँ तक कि अपने खाने पीने का भी मैंने कोई समय निर्धारित नहीं किया है, जब तू बना कर दे देती है हम तब खा लेते हैं, तब पर भी तू क्यों इसके पीछे पड़ी है? इसकी शकल देख, इसकी शरीर देख, कितना ही कमजोर हो गई है। अरे कुछ तो तरस खा इसके ऊपर, क्यों चाहती है कि तू इस घर में ये रहे ही ना? हाँ अब तो आप खुश हो गई होंगी ना ननद रानी, मेरी और सासू माँ के बीच में झगड़ा लगवाकर। अब तो आपको अच्छा लग रहा होगा, यही करवानी तो आप आई हैं यहाँ पर। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, गलती हो गई मुझसे। माँ आप भाभी को कुछ मत कहिए, मैं सुबह ये बर्तन धोकर ही जाऊंगी भाभी, चाहे मुझे जितनी भी जल्दी क्यों ना उठना पड़े। आज के लिए मुझे माफ कर दीजिए भाभी। अरे पर रश्मि, क्या कहूँ तुझे बहू, स्वीटी तेरे साथ जितना हो सकता है उतना काम करवाती ही है, पर तुझे इसका आना नहीं बर्दाश्त हो रहा है। अरे राशन पानी हर चीज में तो मदद कर रही है मेरी बेटी, अब क्या करे वो, तुझे उससे काम भी करवाना है। अरे उसकी हालत देख रही है, अगर वो स्वस्थ होती तो क्या तुझसे कोई काम वो करने देती अकेले? क्या पहले ऐसा कभी उसने किया है? अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बस इसीलिए तो अपने घर में आराम करने आई थी, अपना घर समझ कर आई थी। पर बहू मैं तुझे क्या ही कहूँ, कुछ मत कहो आप लोग, मैं नौकरानी हूँ ना सबकी, जिसका आराम करने का मन करे ये आराम गाह है, चले आओ यहाँ पर, सेवा करने के लिए फ्री की नौकरानी तो आई ही है। अरे क्या हो गया, क्या बात कर रही हो? कम से कम मानता हूँ ससुराल में तुम्हें दिक्कत हो, अब मायके में भी तुम्हें दिक्कत है। अरे तुम्हें अपने मायके में भी नहीं रहना है, कह रही हो कहीं किराए का कमरा ले लूं, वहां पर रहोगी। अरे अपने मायके में क्या दिक्कत हो गई? वो तो तुम्हारा अपना घर है ना, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी अपनी भाभी है वहां पर, अब वहां भी तुम्हें तकलीफ है, वहां पे क्या दिक्कत हो गई तुम्हें? देखिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है ज्यादा, मैं बहुत बीमार रहने लगी हूँ, और मुझे अभी अच्छे से समझ में आ गया है कि चाहे मैं पैसा कहीं भी खर्चा कर दूं, पर मेरी देखभाल कहीं कोई नहीं करेगा। अगर मुझे खुद से खुद की ही देखभाल करनी है ना, तो मुझे अब किसी के साथ नहीं रहना। देखिए अगर आप मुझे ठीक ठाक देखना चाहते हैं ना, तो कहीं किराए का घर ले लीजिए, मैं सुकून से किसी छोटे से भी घर में रह लूंगी। पर अब मैं अपने ससुराल में रहना चाहती हूँ, और ना ही अपने मायके में रहना चाहती हूँ, प्लीज। अच्छा ठीक है, चिंता मत करो, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ, कहीं किराए का ही कमरा ले लेता हूँ। पर मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं माँ को क्या बोलूंगा कि तुम किराए के घर में रह रही हो, अपने मायके में रह रही थी तब बात अलग थी, अब क्या बोलूं उन्हें कि तुम उनसे अलग रहना चाहती हो?
तुम्हें अभी किसी के साथ नहीं रहना? क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं तुम्हारे चक्कर में माँ मुझ पर न गुस्सा करने लगे। मैं अभी आपको कुछ समझा नहीं सकती। बस आप ये समझ लीजिए, कुछ दिनों तक अगर मुझे आराम नहीं मिला ना और अच्छा खाना नहीं मिला ना, मैं मर जाऊंगी। अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं ना, तो मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा कीजिए। कहीं किराए का कमरा देख लीजिए और वहाँ पर मुझे रहना है। मैं देखिए आपसे ये नहीं कह रही मैं जिंदगी भर अलग रहना चाहती हूँ, पर अभी कुछ दिनों तक कम से कम मुझे आराम और अच्छा खान पान चाहिए, जो मुझे ना अपने ससुराल में मिल सकता है और ना ही अपने मायके में। अब देख लीजिए आप, अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हैं ना, तो कहीं किराए का इंतजाम करिए, किराए के कमरे का। मैं बस कुछ दिनों तक वहाँ रहना चाहती हूँ, रहकर अपनी तबीयत ठीक करना चाहती हूँ। यहाँ मेरे मायके में मुझे मानसिक प्रताड़ना मिलती है, वहाँ ससुराल में कोई मेरी देखभाल करने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ठीक हो जाऊँ तो प्लीज़ जैसा मैं कह रही हूँ ना, अभी वैसा कर दीजिए। आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये हम बाद में सोचेंगे। अच्छा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं करता हूँ कुछ जुगाड़। तुम परेशान मत हो, ठीक है? मैं तुम्हें ले जाऊंगा यहाँ से। बस एक आध दिन की मुझे मोहलत दे दो, मैं जल्द से जल्द अपने दोस्तों से कहकर कोई किराए का कमरा ढूंढता हूँ, ठीक है? देखो, घर तो बहुत बड़ा नहीं है। जैसा घर हमारा है, मतलब जैसा तुम्हारा ससुराल का घर है, जैसा तुम्हारा मायका है, वैसा भी नहीं है। बस घर है रहने के लिए। अब तुम्हें इसी में एडजस्ट करना होगा। देख लो, अब मैं क्या ही कहूँ तुमसे, माफ करना मुझे। इससे बड़ा घर नहीं दे सकता था मैं, किराए पर यही मिला मुझे जल्दीबाजी में। कोई बात नहीं जी, मैं आपको बताऊं, इस घर में आज मुझे वो सुकून महसूस हो रहा है ना, जो मुझे ना मेरे ससुराल में हुआ ना मेरे मायके में हुआ। मैं अपने मन से उठ सकती हूँ, अपने मन से बैठ सकती हूँ, अपने मन से जब मुझे खाना खाने का मन करेगा मैं खाना खा सकती हूँ, अपने मन से जब मन करेगा बना सकती हूँ, जो जी करेगा वो कर सकती हूँ। आज मुझे अपनी जिंदगी ना अपनी मालूम हो रही है। देखो, तुम्हारे स्वास्थ्य से बढ़ के ना मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। तुम बस ठीक रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब जो कुछ भी होगा दुनिया में ना, मैं झेल लूंगा। सब कुछ मैं जैसे तैसे मैनेज कर लूंगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है? और जहां तक सवाल है खाने का, तो आज तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया है और कल सुबह भी मैं देखता हूँ कुछ खिचड़ी उचड़ी बना लिया जाएगा। अब हम दोनों ही हैं यहाँ पर, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम आराम करो और अपने आप को ठीक करो। और क्या हुआ तुम्हारी जांच वांच का? तुमने कहा था कि अपना कुछ जांच वांच कराई है, रिपोर्ट आई नहीं है अभी तक? वो मैं लेने ही नहीं जा पाई। ओहो, क्या कहूँ तुमको, कितनी तुम लापरवाह हो। ठीक है, तुम अपना आराम करो, मैं बाहर से खाना भी लेकर आऊंगा और तुम्हारी रिपोर्ट्स भी। कौन से पैथोलॉजी में चेक करवाया था, सारी वो दे दो, पर्ची वर्ची, मैं जाकर लेकर आता हूँ सब। जी। आज मैं बता नहीं सकता, मैं इतना खुश हूँ। तुम्हारी जांच रिपोर्ट में इतनी बड़ी खुशखबरी आएगी मैंने सोचा नहीं था। अरे, मैं बाप बनने वाला हूँ, तुम माँ बनने वाली हो, हमारा परिवार पूरा होने जा रहा है। इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। मैं भी आज बहुत खुश हूँ। मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं आज कितना खुश हूँ। भगवान ने मुझे जिंदगी की सारी खुशियाँ दे दी। हाँ, पर तुम्हारी रिपोर्ट्स के मुताबिक तुम बहुत कमजोर हो। तुम्हारा बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तुम्हें बहुत अच्छा खान पान की जरूरत है। तुम्हारे बहुत अंदर कमजोरी है, खून की कमी है। जानती हो, तुम्हारी रिपोर्ट्स में ये सब लिखा है। अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हरदम तुम्हारे साथ रहूंगा। और देखो, मुझे भाई मेरा बच्चा स्वस्थ चाहिए, तो इसलिए तुम्हें भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। अब मैं तुम्हें अच्छा से अच्छा खिलाऊं पिलाऊंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा। अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है, दुनिया में भले ही मेरा कोई साथ दे ना दे, पर आप मेरा साथ जरूर देंगे। हाँ, क्यों नहीं दूंगा? पत्नी हो तुम मेरी, क्यों नहीं साथ दूंगा तुम्हारा? तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो और किसका दूंगा? हर दुख सुख की साथी हो तुम मेरी। क्या हुआ? ये अचानक से उदास क्यों हो गई तुम? क्या हुआ? पर मैं अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी। वहाँ पर मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगी, और अब इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर मैं ससुराल नहीं गई तो माँ जी आपसे नाराज हो जाएंगी। फिर क्या होगा, कैसे होगा सब कुछ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर अगर मैं ससुराल गई ना, मेरा पता नहीं क्या होगा। चिंता मत करो यार, मैं हूं ना, मैं सब मैनेज कर लूंगा। तुम चिंता क्यों करती हो? माँ को मैंने बोल दिया है कि तुम किराए पर रह रही हो, मैंने सब उन्हें समझा दिया है। उन्हें भी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। और तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी देखभाल करने के लिए। क्यों चिंता करती हो? मैं तुम्हें ससुराल लेकर जा ही नहीं रहा तुम्हारे। मैं तो ये चाहता हूँ बस तुम ठीक रहो, मेरा होने वाला बच्चा ठीक रहे, बस। आप ना होती तो मेरा क्या होता जी। मैंने बहुत अच्छे कर्म किए थे,
मुझे आप जैसा पति मिला। हाँ तो अपने आंसू पोंछ लो, आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। मैं सब मैनेज कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। 5 महीने बाद। क्या हुआ जी, आप इतना चिंता में क्यों हैं? क्या हुआ, क्या बात हो गई? अब क्या परेशानी है? अरे अब क्या ही कहूँ तुमसे, अपनी परेशानी कहना नहीं चाहता। मैं तो सब कुछ मैनेज करना चाहता था अकेले, पर क्या बताऊं, ऐसी ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं ना। आजकल बैंकिंग में बहुत चेक हो रही है, बैंक में हरदम हरदम सबकी ड्यूटी चेक होती रहती है। मैनेजर भी आते जाते रहते हैं, बहुत परेशानी हो रही है। अब मैं ज़्यादा छुट्टी ले नहीं पाऊंगा, और तुम्हारी ऐसी हालत है, डिलीवरी बस कुछ ही टाइम में होने ही वाली होगी। तो इस समय तुम्हारा साथ किसी का होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं तुम्हारे इस समय में तुम्हारे साथ किसको लाऊं, मैं क्या करूं? मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं, तुम्हें कहीं छोड़ भी नहीं सकता। और किसको यहाँ पर लेकर आऊं जो तुम्हारी देखभाल कर सके? ऐसा भी तो कोई नहीं है, कोई हमारे नाते रिश्तेदार ऐसे नहीं है जो हमारी मदद कर सकें। एक काम करिए, आप चिंता मत करिए, इस चीज का हल है मेरे पास। आप मेरे मायके चले जाइए और जाकर मेरी बहन स्वीटी को ले आइए। स्वीटी बहुत अच्छी है, वो मेरी बहन, मैं सिर्फ उसी पर भरोसा कर सकती हूँ। एक वही है जो मेरी देखभाल कर सकती है, मेरे इस समय पर मेरे साथ खड़ी हो सकती है। एक काम करिए, आप जाकर उसे ही ले आइए, वो यहाँ रहकर मेरी देखभाल कर देगी। आप चिंता मत करिए। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। मम्मी जी बस यही बात है, इसीलिए मैं कह रहा था कि स्वीटी को भेज दीजिए। क्या है ना कि स्वीटी वहां पर रहेगी तो मुझे भी थोड़ी तसल्ली रहेगी। उसके इस टाइम में रश्मि के साथ स्वीटी का होना बहुत जरूरी है माँ जी। अरे बेटा क्यों नहीं, बिल्कुल। एक मिनट, स्वीटी वहाँ नहीं जाएगी। क्यों स्वीटी जाए वहाँ पर? हाँ नहीं तो इस घर में क्या कोई काम नहीं है जो स्वीटी वहाँ जाएगी? यहाँ इस घर में सारे काम मैं अकेले करूँ और स्वीटी वहाँ जाकर डॉक्टरनी जी की सेवा करे। एक काम करिए नंदोई जी, आप उन्हें यहीं पर ले आकर छोड़ दीजिए, हम यहाँ पर उनकी देखभाल कर देंगे। वहाँ उन्हें रहने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें देखभाल चाहिए ना तो अपने मायके में चली आए, हमारे घर की लड़की वहाँ पर नहीं जाएगी। पर भाभी, जैसे ये घर है वैसे वो भी तो घर है, वहां पर रश्मि रहती है, इसकी बहन है वो, दोनों बहनें साथ में रहेंगी। देखिए नंदोई जी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, पर हमारे घर की लड़की वहाँ उस घर में नहीं जाएगी। अगर रश्मि दीदी को सेवा की जरूरत है, उन्हें देखभाल की जरूरत है, तो आप उन्हें यहाँ पर छोड़ दीजिए, हम उनकी देखभाल कर देंगे, पर हमारे घर की लड़की वहाँ नहीं जाएगी। अच्छा भाभी ठीक है। तुम्हारी माँ तो स्वीटी को भेजने के लिए तैयार थी, पर तुम्हारी भाभी, उन्होंने तो स्वीटी को आने ही नहीं दिया। क्या करता मैं फिर, चला आया वहां से। उन्होंने साफ साफ कहा है अगर तुम्हें सेवा चाहिए तो तुम वहां पर जा सकती हो, पर स्वीटी यहाँ पर नहीं आएगी। देखिए, इस समय हमें उनकी जरूरत है, इसलिए हमें उनकी शर्त मान लेनी चाहिए। कोई बात नहीं, वो भी तो मेरा मायका ही है। अब इस टाइम में भाभी मुझसे क्या ही सेवा करवा लेंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वहाँ चलने के लिए पैकिंग करती हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है।